अपने स्कूल के दिनों में सचिन के साथ मिलकर 664 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कर दी। जब मौका मिला रणजी में खेलने का तो पहली बॉल पर छक्का जमाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए पूरी दुनिया को। इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचा तो सबसे तेजी से 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उसी अंदाज में पूरा किया जिस अंदाज में उसने अभी तक अपनी क्रिकेट खेली थी। टेस्ट क्रिकेट में तब तक 54 का औसत और फर्स्ट क्लास करियर में 60 से अधिक का औसत। अपने शुरुआती करियर में ही शेन वॉर्न जैसे दिग्गज गेंदबाज के विरुद्ध एक ओवर में 22 रन जड़े। Shane Warne now starting his 9th over. Well, that is a magnificent stroke by Camden. A 6 runs, well. तब दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छूते 21 साल के इस लड़के को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। रिकॉर्ड वीर कोई और नहीं बल्कि मुंबई क्रिकेट की देन लेफ्ट हैंड के बहुत खूबसूरत बल्लेबाज विनोद कांबली थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। जिस अंदाज में विनोद कांबली ने अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था, किसी को भी नहीं लगा था तब कि उनका अंजाम कुछ ऐसा होगा। कई बार कई लोग और कई तरह से कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं विनोद कांबली के असफल होने की, पर मुझे क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर हर्षा भोगले के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने IIM अहमदाबाद के कार्यक्रम में कहे थे। And Vinod Kambli is an example of that. The moment Courtney Walsh bounced him in Bombay, he was 22 years old. Didn't know what to do, did not play a test match after that. हर्षा भोगले ने कहा था कि जब आप जिंदगी में किसी पड़ाव से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी प्रतिभा का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। ऐसा कांबली समेत कई प्रतिभावान क्रिकेटरों के साथ हुआ है। जैसे ही उन्हें आगे का रास्ता बंद दिखता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने सफलता के लिए कभी संघर्ष किया ही नहीं था। उन्होंने सफलता के लिए हमेशा अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया था। कांबली खुद को बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुताबिक कभी ढाल ही नहीं पाए। 1994 में कर्टनी वॉल्श के बाउंसर्स उनके लिए पहली साबित हुए थे। They're all appealing behind the stumps, but umpire Bansal is giving it out. कांबली को पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि अब तक प्रतिभा ही उनके लिए हर समस्या सुलझा रही थी जिंदगी में। विनोद कांबली तेज रफ्तार से कंधे तक उठती इन गेंदों को खेलने का कभी तरीका ढूंढ ही नहीं पाए और टेस्ट क्रिकेट में उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। हाल ही में वायरल हुआ ये वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि सचिन ने अपने दोस्त की मदद नहीं की, पर सच्चाई यह है कि विनोद कांबली अपनी हालत के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। आज इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। ऐसे में डोमेस्टिक क्रिकेट, IPL या क्रिकेट में कहीं भी कोई भी काम ना मिल पाना बताता है कि वो किस तरह की व्यक्ति है। सचिन ने उन्हें मुंबई के मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी में कोच का काम दिलवाया था, पर विनोद कांबली के लिए हर रोज 30 किलोमीटर दूर जाना एक थकाने वाला काम था। आप सोचिए, मात्र 30 किलोमीटर। इस देश में पता नहीं कितने लोग कितनी लंबी दूरी तय करते हैं डेली अपनी आजीविका चलाने, अपनी नौकरी करने या अपने परिवार का पेट पालने के लिए, परंतु ये विनोद कांबली थे जिन्होंने समय के साथ बदलना कभी सीखा ही नहीं। विनोद कांबली का विवादों से भी हमेशा का नाता रहा है। कई बेबुनियाद मैच फिक्सिंग की बातें, तो कभी अपनी असफलता का श्रेय सचिन को देना। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? I think yes. इसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी विनोद कांबली पर कई तरह के आरोप लगे, जैसे कि 2015 में उनकी मेड ने उन पर आरोप लगाया कि कांबली ने उनको 3 दिन तक बेड से बांध कर रखा और मारा भी। नो डाउट कांबली एक टैलेंटेड खिलाड़ी थे, पर सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता। एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने के जितने भी मापदंड हैं, उसमें टैलेंट के अलावा विनोद कांबली के पास कुछ भी मौजूद नहीं था। शायद आपको याद हो, जब अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया था वेस्टइंडीज में एक टेस्ट मैच खेलते हुए, तो उन्होंने पट्टी बांधकर अपने मुंह को संभाले रखा था ताकि वेस्टइंडीज के विरुद्ध वे बॉलिंग कर पाए। That's a big shout. Is he out? Yes, he's out. Right in front of the stumps. और इस तरह का समर्पण और इस तरह का जज्बे के बिना आप किसी भी फील्ड में शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यही जज्बा और यही समर्पण आपको विशेष और दूसरों से बेहतर बनाता है। आप सबसे मैं यही विदा लूंगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक स्वस्थ रहें, साथ रहें और हाँ, खुश बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।